कुछ अलग ही वाइब है कैंटरबरी में and I'm loving it. It is looking so beautiful. There are so beautiful flowers. कितने अच्छे flowers and colors देखो यार. Take a name of a color and you'll find the flower over here. So beautiful. See? And it's not just this area, and the entire Canterbury is just this. Right now, all greens, all colorful flowers all around, and yeah, I'm liking it. I'm enjoying it. So I'm strolling in the city, and I find this place is very nice because वहाँ पे birds है और यहाँ पे you know अच्छा सा grass भी है and अच्छी colorful flowers है. So I'm going to sit here and talk to you about something important. As I said already कि आज कुछ important बात करेंगे. So yeah, informative vlog is here. So today I'm going to talk about what things you should bring while you are traveling to a different country for a long period of time. So specifically जब आप इंडियन होते हो और कोई फॉरेन कंट्री मतलब वेस्टर्न कंट्री में जा रहे हो तो वेस्टर्न कंट्री इन सेंस अमेरिका, कनाडा, यूके, मे बी ऑस्ट्रेलिया, maybe I don't think so Australia is a western part of a country but yeah consider western. So ऐसे सारे कंट्रीज़ में जाते हैं तब आपको फूड की सबसे ज़्यादा नीड पड़ती है when you are specifically from an Indian country like India. तो बेसिकली मैंने क्या सबसे पहले पैक करा था was the spices मसाला of India. तो उसमें क्या होता है कि लाइक यहाँ पे you don't get any spicy food, even crisp I mean chips वो भी स्पाइसी नहीं है यहाँ पे यार. नाश्ता तो आप कर ही नहीं सकते, कभी भी आप चिप्स उठा रही है तो मज़ा ही नहीं आती है. तो इवन जब आप खाना खाए तब तो कुछ अच्छा खाना खाए, तो इसलिए ब्रिंग स्पाइसेस एज मच एज पॉसिबल. मैं सबसे ज़्यादा मेरा लगेज में सबसे ज़्यादा स्पाइसेस थे. मेरे पास सारे मसाले, नेम इट एंड आई हैव इट हियर. सो या and then you can bring obviously if you are traveling in during ठंडी की सीज़न में ट्रैवल कर, जैसे मैं यहाँ पे आई थी जनवरी में. so at that time you need a lot of warm clothes, so bring those, specifically those, because you need a lot of them because आप इंडियन टेम्परेचर मतलब 44 डिग्रीज़ या 34 डिग्रीज़ से यहाँ पे डायरेक्ट 1 डिग्री 2 डिग्री माइनस डिग्रीज़ में आ रहे होते हो. तो इट इज़ नॉट गुड इनिशियली. फॉर अ मंथ आई वाज स्ट्रगलिंग विथ विंटर्स, पर उसके बाद हाँ थिंग्स आर सॉर्टेड नाउ. बट स्टिल इतना ज़्यादा सॉर्टेड नहीं होता है, पर हाँ सॉर्टेड होता है. लॉट ऑफ थिंग्स आर नाउ सॉर्टेड, लाइक यू कैन लिव विदाउट हीटर. You don't need to wear like 3-4 layers after a certain point. तो हाँ काफ़ी चीज़ें सॉर्टेड होता है. सो विंटर्स को अच्छे से पैक करके लेके आओ. नो डाउट आप ऐसा सोचते हो कि हाँ चलना वहाँ जाके बाय कर लूँगी या कर लूँगा, बट देन यहाँ पे आके ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो यू डोंट बाय सर्टन थिंग्स बिकॉज काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि मैं क्यों मम्मी पापा के पैसे बर्बाद करूँ, मैं खुद कमाऊँगी एंड फिर मैं बना लूँगी. तो उस सब चीज़ों के लिए टाइम लगता है, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर इन यूके में आपको तुरंत आके एक जॉब नहीं मिल जाएगी. जैसे मुझे आफ्टर 2 महीने बाद मुझे कोई जॉब मिली, तो थोड़ा बहुत लेके आओ वहाँ से अपने होम कंट्री से, सो इट बिकम्स ईजी ओवर हियर. देन स्नैक्स इन सेंस मंचेस जो हम इंडिया में खाते हैं, लाइक सोया स्टिक्स हो गया, बाखरवड़ी हो गई, आलू सेव, अपनी बनाना चिप्स, वो सारी जो चीज़ें हो गई, मतलब ठीक है तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ. वो सारी चीज़ें लेके आओ. मैं एक भी चीज़ वो वाली लेके नहीं आई थी बिकॉज मुझे लगा कि मेरा वेट फालतू में चला जाएगा. इट्स नॉट नेसेसरी बट हाँ इट इज़ नेसेसरी. सो यू गाइज प्लीज़ कैरी दैट.
एंड कपड़े कम कैरी करो बट ये सारी चीज़ें ज़्यादा कैरी करो मेरे हिसाब से। नो डाउट जब मैंने पैक करते हैं मुझे भी ऐसा था, मेरी मॉम ने मुझे बोला था कि खाना ज़्यादा लेके आ जा, नाश्ता लेके जा, नाश्ता लेके जा। लाइक नहीं मम्मा क्या ज़रूरत है, नहीं मम्मा क्या ज़रूरत है। साला यहाँ कैसा लगे कपड़े कम लाती, ये सारी चीज़ें ज़्यादा लाती। बट ठीक है, कपड़े भी एसेंशियल्स है, तो कपड़े जहाँ जितना हो सके वो आप कम लेके जाओ, ये सारी स्नैक्स ज़्यादा लेके जाओ। कपड़े आप मंगवा सकते हो, कपड़ों का इतना वेट नहीं होता है तो वो आप बाद में मंगवा सकते हो। जितना जीन्स वीन्स वो सारी चीज़ें हो, जैकेट्स हो फॉर विंटर्स, तो वो सारी चीज़ें लेके जाओ। इवन मैंने कमिंग इन सितंबर, तो सितंबर के बाद भी तुरंत ठंडी चालू हो जाती है, तो प्रेफर टू हैव मिनिमल जैकेट। स्पेसिफिकली जो जैकेट्स होते हैं ना जो विंटर्स में भी काम, विंड चिटर काइंड ऑफ थिंग, जो ठंडी से भी आपको बचाए, मानसून से भी आपको बचाए, मतलब रेन से भी आपको बचाए। स्पेसिफिकली व्हेन आई कमिंग टू यूके, बिकॉज यूके में अभी भी स्प्रिंग हैज़ स्टार्टेड बट स्टिल कोई भरोसा नहीं होता। सुबह धूप होगी एंड आपको आफ्टर अ सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम कभी भी आपको लगेगा बारिश हो रही है एंड फिर ठंड चालू हो जाएगी। तो भाई समर से भी आप कुछ बोल नहीं सकते, कभी भी कुछ भी हो सकता है इफ़ यू आर लिविंग इन यूके, इफ़ यू आर कमिंग टू यूके। सो या देन आई वुड से जैसे यहाँ पे इनिशियली मैं आई थी ना, तो मैं काफ़ी सॉर्टेड थी। लाइक मेरे पास बेडशीट्स मैं लेके आई थी, पर कंफर्टर्स मतलब जो ब्लैंकेट्स होता है वो, फिर ब्लैंकेट कवर, डुएट कवर्स मतलब डुएट्स और वो सब चीज़ें, पिलोज़ और वो सब चीज़ें मेरे पास पहले से थी। मेरे हाउस जो यहाँ पे मैंने रेंट करा था उन लोगों ने पहले से मुझे प्रोवाइड करा था। बट अगर आपके वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप पहले ही कंफर्म कर लो एंड पहले ही देख लो कि आपको वो चीज़ कितने में मिलेगी, बिकॉज़ मिनिमम 15 पाउंड्स और 14 पाउंड्स या 10 पाउंड से स्टार्टिंग है जहाँ पे मैंने देखा था। तो आपको कहीं से चीपेस्ट में मिल जाता है तो इट्स लकी, बट इतने पाउंड्स आप स्टार्टिंग में लेके चलो कि आपके जाएंगे। तो इफ़ यू हैव स्पेस, इफ़ यू हैव एक्स्ट्रा स्पेस तो डू कैरी डुएट कवर्स बेसिकली, इफ़ नॉट डुएट्स तो आप बहुत वेट हो जाएगा तो यहाँ से ही कैरी करो। बट हाँ, कवर्स हो गया, पिलो केसेस हो गए, पिलो कवर्स मतलब, फिर बेडशीट्स हो गया, वो सब आप कैरी करके आओ, बिकॉज़ यहाँ पे फालतू में मुझे इतना पैसा बर्बाद लगता है, नहीं वर्थ इट नहीं लगता। मैं इवन मेरे पास अब पैसे है फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना ज़्यादा, लाइक 15 पाउंड्स फॉर अ बेडशीट, मेरा पूरा ड्रेस आ जाएगा 15 पाउंड्स में, एक या दो तीन आ जाएंगे, वो भी ज़ारा H&M से आ जाएंगे। तो आई डोंट थिंक इट्स अ वर्थ प्रोसेस। फिर बर्तन काफ़ी हद तक लेके ना आओ, मैं फ़ालतू में लेके आई हूँ। आप अपने घर से कंफर्म कर लो, जहाँ पे भी आपने रेंट करा हुआ है हाउस, उसको पूछ लो कि भाई दे प्रोवाइड यू वेसल्स और नॉट। मैं क्यों फालतू में लेके आई, बिकॉज मैंने जहाँ पे रेंट किया था वहाँ पे ऑलरेडी दे हैड वेसल्स और उन्होंने मुझे पहले से बताया नहीं था। इवन इफ़ आई आस्क्ड स्टिल उन्होंने मुझे बताया नहीं था। तो आप अपने रेंट के लैंडलॉर्ड है या जो भी है उनसे बात करके पूछ लो कि भाई मुझे इतना लगेज कैरी करके नहीं आना पड़े, तो इसलिए प्लीज़ बता दो पहले से। सो आई थिंक दे विल लेट यू नो इफ़ यू आस्क इन दैट सेंस। मैंने बहुत रैंडमली पूछा था एंड फिर मुझे आंसर नहीं आया था, तो आप ऐसे पहले ही पूछ लो, बिकॉज बर्तन का सबसे ज़्यादा वेट होता है, वो बहुत फालतू में जगह लेता है यार, वेट होता है तो आप अपनी ज़्यादा चीज़ें डाल भी नहीं सकते। तो आई वुड जस्ट से पूछ लो, बर्तन फालतू में कैरी मत करो, नाइफ वाइफ भी कैरी मत करो, बिकॉज यहाँ पे किचन फुल फर्निश्ड मिलता है। सिर्फ कुछ कंटेनर्स कैरी करने हो, उसमें कुछ आप स्नैक्स डाल के आप लेके आ सकते हो, तो खाली कंटेनर्स लेके आ सकते हो फॉर योर पर्सनल स्टफ़। बाकी कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। देन मॉइस्चराइज़र्स, इफ़ यू आर एलर्जिक टू समथिंग तो आप अपना मॉइस्चराइजिंग स्टॉक लेके आओ, बिकॉज वन ऑफ माई फ्रेंड यूज्ड विक्टोरिया सीक्रेट, like she had never used Victoria Secret and उसको विक्टोरिया सीक्रेट ब्रांड से एलर्जिक हो गई वो, लाइक एलर्जिक मतलब उसको किसी चीज़ का एलर्जी था बट शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, तो पता नहीं कुछ आउटबर्स्ट निकला, उसकी स्किन पे कुछ निकला। तो फॉर अ सेफर साइड इनिशियली ऐसा हो तो आप ये सब चीज़ों का स्टॉक लेके आओ
वरना फिर इट्स योर कॉल। मैं लेके आई हूँ। फिर मेडिसिन्स, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मेडिसिन्स यहाँ पे पैरासीटामोल और वो सारी जो पैरा होती है, क्रोसिन, वो सारी मिल जाती है। बट ये जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स है अपने, जैसे जंडू और वो सारी जो पिल्स आती है ना, लाइक फॉर डाइजेशन अपन करते हैं, आई फॉरगॉट द नेम, आई डोंट नो। बट हाँ, जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना, वो यहाँ पे नहीं मिलती है। सो आई वुड से कि आप वो लेके आए, बिकॉज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली मुझे गैस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है। आई डोंट नो फॉर वॉट रीज़न, आई एम इवन नॉट सिटिंग इंटायर डे। मेरा फुल डे वॉक करना होता है, दौड़ना होता है, चलना बहुत ज़्यादा होता है। डेली के 10,000 स्टेप्स तो मेरे ऐसे रैंडमली हो जाते हैं, बट स्टिल मुझे गैस इश्यूज़ है, even after eating lot of things, even after not eating some days, and like पता नहीं, मे बी मेरा स्केड्यूल इज़ नॉट प्रॉपर हियर। खाने का टाइम कोई फिक्स नहीं होता है। इंडिया में बहुत फिक्स्ड स्केड्यूल चलता था, यहाँ पे इट्स नॉट अ फिक्स स्केड्यूल। सो मे बी इसकी वजह से हो रहा है, या आई डोंट नो, फॉर द बिकॉज ऑफ द वेदर, एटमॉस्फियर, आई डोंट नो। बट हाँ, मुझे यहाँ पे गैस इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं आयुर्वेदिक मेडिसिन ले रही हूँ, एंड आई डोंट नो द नेम ऑफ इट। मे बी आई अटैच इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो आप चेक कर सकते हो मैं कौन सी मेडिसिन की बात कर रही हूँ। बट या वो मेडिसिन्स, बेसिक टाइप की मेडिसिन आप सबसे ज़्यादा लेके आओ आयुर्वेदिक मेडिसिन, बिकॉज यहाँ पे नहीं मिलती है फॉर अ सिंगल। एंड इवन आपको पैरासीटामोल आपको ड्रग स्टोर से लेना हो, फार्मेसी स्टोर से लेना हो, तो यू हैव टू हैव अ प्रिस्क्रिप्शन। तो आपको पहले डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, लाइक जीपी, यहाँ पे जीपी बोला जाता है। तो एंड देन यू नीड दिस थिंग्स, यू गेट दिस थिंग्स, मतलब। सो या मेन इज़ मेडिसिन, मेन इज़ स्पाइसेस। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ यहाँ पे नहीं मिलता। इवन यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने, स्पाइसेस का प्राइस इतना नहीं है, सेम प्राइस ही है। लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड गॉट स्पाइसेस फ्रॉम हियर, बिकॉज जो इंडिया से लेके आई थी वो बिगड़ गया उसका पूरा स्पाइस। या फॉर इन दैट केस, जब भी आप स्पाइसेस और ये सारी चीज़ें जो लेके आओ ना इंडिया से, तो उसको इंटरनेशनल पैकेजिंग करवा के लेके आओ, वरना वो यहाँ की एटमॉस्फेयर में ख़राब हो जाएगा, बिकॉज इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेरी वार्म डिग्रीज, वेरी वार्म टेम्परेचर टू द वेरी कोल्ड वेदर। तो इट्स एन वेरी ऑब्वियस चांसेस कि आपका जो ये सारी चीज़ें वो ख़राब हो सकती हैं, या फिर स्मेल कर सकती है, ख़राब नहीं तो मैंने क्या करा था कि लाइक आई एम फ्रॉम गुजरात, तो गुजरात में भरत मसाला करके एक स्टोर है, वो इंटरनेशनल पैकेजिंग करके देता है। एंड इट्स नॉट लाइक, इट्स अ ब्रांड भरत मसाला। सो आई डोंट नो गुजरात के बाहर इट्स इजीली अवेलेबल और नॉट, बट गुजरात में बहुत इजीली अवेलेबल है, इंटायर गुजरात में। तो वो इंटरनेशनल पैकेजिंग करके देता है। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर इंटरनेशनल पैकेजिंग, यू कैन आस्क फॉर दैट ब्रांड और समथिंग। वो पैन इंडिया कुरियर भी करता है। आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज़, बट या आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड गुजरात। सो आप उसका पैकेजिंग यूज़ कर सकते हो, बिकॉज आई हैव यूज्ड दैट पैकेजिंग एंड इट हैज़ वर्कड विथ मी। इट इज़ नॉट इवन स्मेलिंग, नॉट इवन लाइक कुछ ख़राब ही नहीं है। सो या, एंड मैं ये भी बोलूँगी, अगर आप मसाले लेके आ रहे हो तो उसके लिए छोटे छोटे कंटेनर्स भी लेके आओ। लाइक यू नो, हमारे इंडिया में मसाला का डिब्बा होता है, लाइक उसमें सारे छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, जिसमें हल्दी होती है, जीरा होता है, मिर्ची का पाउडर अलग होता है। लाइक ये लेके आओ, बिकॉज़ यहाँ पे फिर आप वो पैकेट खोल के पूरा पैकेट ऐसा क्या ऐसा, फिर हमेशा वो पैकेट्स निकालो, इसमें से करो, छोटे छोटे वो कंटेनर्स वाला डिब्बा लेके आओ, तो दैट विल मेक इट ईजी फॉर यू। फिर दूसरा, ब्रिंग वन स्टिल बॉटल, बिकॉज यहाँ पे विंटर्स में यू वॉन्ट एबल टू ड्रिंक द टैप वाटर ऑल्सो। आपको ज़्यादा गर्म पानी चाहिए होगा, तो आप स्टील की बॉटल में पियोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो या, ब्रिंग वन स्टील बॉटल, और यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर, इट्स वेरी चीप, लाइक फोर पाउंड से हमको स्टील की बॉटल मिल जाएगी। बट या, इफ यू वांट टू ब्रिंग इट, देन ब्रिंग इट स्टील बॉटल, नॉट अ प्लास्टिक बॉटल। फिर रुकावट के लिए खेत है, मेरे आँख में मच्छर चला गया था छोटा सा। सो या, बैक टू द टॉपिक। सो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, मसाला इज़ डन। या, सो या,
बस मसालेस एंड स्नैक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी आप अपना सॉर्ट कर लो कपड़े में, विंटर्स के कपड़े अच्छे से लेके आना एंड विंटर एंड एन अम्ब्रेला। यहाँ पे अम्ब्रेला महंगा है, महंगा मतलब फालतू है अम्ब्रेला, अच्छा नहीं है। लाइक हाँ अच्छे अम्ब्रेला मिल जाते हैं, जैसे मुझे एक अम्ब्रेला बहुत अच्छा लगा, बट इट इज़ लाइक कॉस्टिंग मी 20 पाउंड्स, जो मुझे वर्थ नहीं लग रहा है, बिकॉज 20 पाउंड से बहुत कुछ अच्छा चीज़ें आ सकती है। वो ब्रांडेड, लाइक अम्ब्रेला के पीछे खर्चूँ, मुझे ऐसा होता है। बट या आई हैड बाय, लाइक बाई कर लेते हैं, कोई इसमें है नहीं, बट आप अगर ला सकते हो तो लेके आओ, बिकॉज़ क्या पता जब आप लैंड करो एंड तुरंत बारिश का मौसम ही चल रहा हो। सो या कैरी अ वन कैरी बैग विच इज़ वाटर प्रूफ, नॉट लाइक नॉर्मल वन के वो बारिश में भीग जाए, ऐसा कुछ मत लेके आना। बिकॉज हमें बारिश, लिटरली आप बारिश को कंसिडर करके ही चीज़ें लेके आना जो आपको रेगुलरली यूज़ करनी हो, बिकॉज़ यहाँ पे कभी भी बारिश होती है। धूप होगी, गर्मी लग रही होगी, पर बारिश गिरना चालू हो जाएगा एंड फिर ठंडी लगेगी। सो या इट्स वेरी रैंडम ईयर। सो या दैट्स इट। शूज़ भी आप लेके आओ तो ऐसे शूज़ लेके आओ कि जो आप बारिश में भी इजीली पहन सकोगे, अगर गीले हो जाए तो इतना ज़्यादा वो हैवी और इतना गंदा ना हो जाए। लाइक इट इज़ वेरी मच यूजेबल इन विंटर्स ऑल्सो। यहाँ पे इतना शूज़ का दिक्कत नहीं होता है, लाइक पानी भी, बारिश होती भी है तो पानी इजीली फ्लो आउट हो जाता है, कहीं पे कलेक्ट नहीं होता जैसे इंडिया में होता है। बट स्टिल आई डोंट नो अबाउट सम अदर प्लेसेस, लाइक मेरे यहाँ पे तो नहीं होता है ऐसा कुछ। काफ़ी ड्रेनेज इज़ आर वेरी गुड ईयर एंड पानी इजीली फ्लो आउट हो जाता है। मैंने कहीं पे भी ऐसे कलेक्टेड वाटर नहीं देखा है। बट या दैट्स इट। और कोई क्वेश्चंस है कि आपको ये लाना चाहिए, आपको वो लाना चाहिए, कुछ भी क्वेश्चंस है क्या लाना चाहिए आपको, तो आप मुझे मेल ड्रॉप कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो। काफ़ी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच करते हैं, तो यू कैन अप्रोच मी ओवर देयर एंड ऑल्सो यू कैन ड्रॉप कमेंट्स ऑन यूट्यूब चैनल इटसेल्फ। ये वाले व्लॉग के नीचे आप कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हो कि आप क्या ला सकते हो। तो या ये मैंने करा व्हाट थिंग्स यू कैन ब्रिंग टू wherever in foreign countries. So yeah, this is it. And if you have any questions, drop it very freely without anything with see abhi dhoop aa gayi, I like धूप, but yeah अभी तक बारिश, सुबह ऐसा था कि एकदम ठंडी थी, अब बारिश हो गया, बारिश जैसा मतलब बारिश हट गई, अब धूप आ गई। सो या इट्स वेरी रैंडम। सो या या ऐसा चलता रहेगा। बट हाँ आपको यू नो द ड्रिल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज काम का है आपके लिए, ठीक है। या सो अब और ऐसे व्लॉग्स आएंगे एंड इफ़ यू वांट टू नो समथिंग स्पेशल अबाउट इट, समथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट, तो प्लीज़ बताइए, आई विल मेक स्पेसिफिक वीडियो ऑन इट। एंड नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट हाउ आई प्रिपेयर माई वन वीक फूड। It will be very interesting for you guys, so wait for it. So इस vlog आपको, ये vlog अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा है या फिर आपको कुछ मिसिंग लग रहा है, तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हो, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे अप्रोच कर सकते हो, या फिर आप मुझे ईमेल ड्रॉप कर सकते हो। ओके, दैट्स इट फॉर द डे। सो या बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।